अगर नहीं जानते हो तो एक बार समझ लो क्या होती है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और एंड सोन कहां तक जाती है माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये रहने वाली है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और एंड सोन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपने बहुत बार देखा होगा। और इसी में क्या करना कि अगर आपको nth टर्म निकालनी होती है, किसी भी नंबर की अगर nth टर्म निकालनी होती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसी से हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगर ये वाली है भाई फर्स्ट टर्म क्या रहने वाली है, इसमें सभी में फर्स्ट टर्म क्या होती है, पहली टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म होगी ए और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना रहने वाला है भाई, इसमें पता करके देखते हैं क्या रहने वाला है। भाई सेकंड टर्म में से क्या करोगे भाई, पहली टर्म आप माइनस करोगे, ये क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म हो जाएगी a1, a2, a3 और a4, इस तरह से क्या हो जाएंगे ये, यानी कि a2 में से क्या माइनस करोगे आप, a1 माइनस करोगे, तो a2 में से जब a1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा कि a प्लस डी माइनस ए, यानी कि a से a कट गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, डी रहने वाला है, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, डी। तो सारी टर्म क्या होती है, ये क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। इक्वल कैसे होती है कि जब पहली में से आप दूसरी माइनस करोगे, यानी कि a2 माइनस a1 और बराबर a3 माइनस a2, बराबर क्या आएगा, a3 माइनस a2। तो इस तरह से अगर आप इसे देखना चाहो एक बार को, क्योंकि क्वेश्चन में ये यूज होने वाला है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, उसके बाद एडवांस चलेंगे और एडवांस में क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं। तो इसमें देखो अभी हम क्या दिखाने वाले हैं आपको, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस डी माइनस ए और इक्वल टू क्या है भाई, a प्लस 2d। तो क्या लिखेंगे, a3 में a प्लस 2d और माइनस कितना लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका a प्लस माइनस में a और माइनस कितना आ जाएगा भाई, a प्लस डी रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि भाई यहाँ से ये तो ये कट जाएगा और उसके बाद क्या बचेगा, ये बचेगा डी बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, a प्लस 2d बचा और ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस ए और माइनस डी बचेगा, यानी कि एक डी से डी कट गया। अब दो डी में से एक डी जाएगा तो यानी कितना आएगा आपका, डी बराबर डी रहने वाला। तो इसका मतलब है कि जितना भी कॉमन डिफरेंस होता है वो सारे क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये हो गया इसका बेसिक। अगर आपको nth टर्म की बात करेगा क्वेश्चन में, अगर आपको एपी में nth टर्म की बात करेगा तो nth टर्म में क्या निकालना होता है कि ए एन और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या निकालना होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका nth टर्म के लिए। ठीक है, जब सीरीज क्या हो, स्टार्टिंग से हो, सीरीज क्या हो आपकी, ये सीरीज क्या होगी, स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग से। तब ये लगाना, अगर इसका उल्टा हो जाए कि भाई अगर आपको एंड्स की तरफ से पूछ ले कि सीरीज हमें एंड से स्टार्ट करनी है तो कैसे लगाएंगे भाई, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं, एंड ऑफ द सीरीज, यानी कि स्टार्टिंग कहां से करेंगे, फ्रॉम द एंड। कहां से बताएंगे भाई, फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड में आप क्या करने वाले हो, यानी कि जो आएगा आपका ए एन, भाई ए एन निकालोगे तो एल माइनस, भाई उधर की तरफ से चलोगे तो क्या आएगा, माइनस एन माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा, डी। क्योंकि ये माइनस इसलिए आया है कि जब इधर वाली टर्म में से आप माइनस करोगे तो फर्स्ट टर्म ये रहने वाली है, सेकंड टर्म ये रहने वाली, तो इधर से क्या आएगा, माइनस आएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस रहने वाला है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा एल कितनी